Sarvodaya Public School and English Medium Co-Educational Day School with hostel facility near RTO Haribanspur, Azamgarh. Admission open. नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पहुंची मिसेज एशिया, हुआ जोरदार स्वागत। खूबसूरती, आत्मविश्वास और हुनर की स्पर्धा में जीत का ताज पहनकर पूजा आजमगढ़ पहुंची, जहां हुनर सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के बैनर तले एक होटल सभागार में मिसेज एशिया पूनम सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। विमानतल पर ढोल की थाप और गुलदस्तों की महक से पूजा का स्वागत किया गया। अपनी जीत का मंत्र साझा करते हुए पूजा ने कहा कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पूनम ने आगे बताया कि मैंने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखा और लगन से स्पर्धा के लिए अपना नाम दर्ज कराया और इसे अंत तक बरकरार रखा। मेहनत करने में मैंने किसी प्रकार की कहीं भी कोई कोताही नहीं की। पूजा कहती हैं कि शादी के बाद से लगातार मैं मेडिकल के क्षेत्र में काम करने के साथ जिले की चर्चित सामाजिक संस्था दुर्गा शक्ति सेवा संस्थान में बतौर अध्यक्ष निरंतर कार्य करती चली आ रही हूँ। इसी बीच मैंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और आज कामयाबी मिली, जिसके लिए मैं अपने जिले के लोगों को धन्यवाद देती हूँ। पूजा सिंह ने कहा कि मिसेज एशिया चुना जाना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मेरा नाम है मिसेस पूजा सिंह और मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा एक पैथोलॉजी सेंटर है आरके पैथोलॉजी के नाम से। ये ग्लोबल प्रोडक्शन द्वारा महेश्वरी भवन में महमूरगंज में एक कंपटीशन रखा गया था इंडिया लेवल पे, मिसेस एशिया कंपटीशन, जिसमें दो बिगेस्ट टाइटल थे, एक मिसेस एशिया और एक मिसेस इंडिया आइकॉन, जिसमें मुझे चार प्राइज मिले। एक मुझे मिसेस एशिया, मिसेस इंडिया आइकॉन मिला, एक मुझे मिसेस एशिया पॉपुलर मिला, एक मुझे मिसेस एशिया बेस्ट टैलेंट मिला और एक मुझे मिसेस एशिया आजमगढ़ मिला। मुझे 4 अवार्ड वहाँ पे मिले और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। सबने बहुत कोऑपरेट किया। सबसे पहले उन लोगों का जो डिजाइनर्स का और जो मेकअप आर्टिस्ट का कलेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था। लैक्मे एकेडमी द्वारा सुमन मैम और अंशु ने मेरा मेकअप किया था, जो कि बहुत अच्छा था, एकदम फैबुलस था। और सारा कलेक्शन का मैंने लहंगा पहना हुआ था और मैंने सुखविंदर की ज्वेलरी भी पहनी थी और अमीना ज्वेलर्स की भी पहनी थी और रिकी का गाउन मैंने पहना था। इन सब के कोऑर्डिनेशन से जो मेरा लुक था वो बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा था। और इन सब के सपोर्ट से और प्लस मैं सबसे ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगी शहबाज सर को और उमंग को, जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उसमें मैं विजेता बनी और मैंने अपने आजमगढ़ का नाम ऊपर किया। मैं पूरे इंडिया में आजमगढ़ का झंडा गाड़ के आई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कितने लोग भाग लिए थे? लगभग उसमें 20 महिलाओं ने भाग लिया था और 20 महिलाओं में अलग अलग सबकी कैटेगरी थी। इंटरनेशनल कैटेगरी थी और मिसेस एशिया कैटेगरी थी, इंडिया आइकॉन थी, पूर्वांचल थी, यूपी थी, मिसेस बनारस, मिसेस आजमगढ़, बहुत सारी कैटेगरीज थी। तो सबको अलग अलग अवार्ड्स मिले, बट मैं उसमें एक ऐसी महिला थी जिससे 4 अवार्ड मिले। मेरे अलावा किसी को 4 अवार्ड नहीं मिले। बेस्ट वॉक था, बेस्ट ड्रेसअप था, बहुत कुछ था। कुछ लोग अपने परिवार को बेटियों को जन्म नहीं देते हैं, इसमें क्या करना है आपको? हाँ, कुछ थोड़ी सी बातें हैं कि इस लाइन में अपनी परिवार की लड़कियों को, औरतों को लोग जाने नहीं देते। बट मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि मैं तो मेडिकल फील्ड से थी, मेरा तो ग्लैमर से और शूटिंग से कोई मतलब नहीं था। बट मैंने अपने सारे जिम्मेदारियों को परिवार की निभाते हुए, अभी मेरी लड़की ने एसएससी बोर्ड टॉप किया है ज्योति निकेतन से, अविका सिंह, और अपने बिजनेस को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए मैं वहां पे गई, जिसमें मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। क्योंकि मेरी फैमिली को ये विश्वास है कि पूजा अगर कहीं भी जा रही है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम है, तो वहां पे कुछ भी निगेटिव नहीं होना है। और वहां पे ग्लैमर प्रोडक्शन में बहुत कुछ अच्छी थी, बहुत अच्छा माहौल था, महिलाएं वहां जा सकती हैं। और महिलाओं को और परिवार वालों को इस चीज से नहीं डरना चाहिए कि महिला है, कहीं कुछ जाएगी तो कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले महिला को खुद सही होना चाहिए। अगर महिला सही है तो सब जगह सही है। आपकी महिला अगर गलत है तो वो घर में भी गलत है, घर में भी कुछ गलत कर देगी, आप क्या ही कर लेंगे उसका। जो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं बच्चों को, बोलते हैं देखिए एक ये भी होता है कि लड़कियां लड़ सकती हैं, लड़कियों को लड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, लड़कियां हैं,
देखिए, पहले लड़की हो या औरत, पहले उसको शुरू आते ही वो अगर लड़ेगी तो वो अपने आप को कामयाब नहीं कर पाएगी। पहले उसको अपनी फैमिली में प्रूफ करना चाहिए। जब वो अपनी फैमिली में खुद को प्रूफ कर लेगी, मैंने 15 साल विगत शादी के बाद अपनी फैमिली में खुद को प्रूफ किया, तब मेरी फैमिली ने ये परमिशन दी कि हाँ, अब इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं लगाया जा सकता और इसको जाने दिया जा सकता है, वहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो अगर लड़की है, उसको लड़ने से पहले खुद के एजुकेशन को प्रूफ करना चाहिए। मेरे पास 26 डिग्रियां हैं, मैं एक हाईली एजुकेटेड महिला हूँ, मैंने डिग्रियां प्राप्त की, मैंने बिजनेस किया, बच्चों को हाईली एजुकेशन दिया, उसके बाद मैं इस क्षेत्र में आई। तो अगर महिला है तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद इस क्षेत्र में आए। लड़की है तो मैं कहूंगी इस क्षेत्र में आने से पहले लड़कियां पढ़ें, पढ़ के वो अचीवमेंट पहले हासिल कर लें, फिर तो ये साइड है, कोई भी आ सकता है। अगर अच्छा है, उसके में प्रतिभा है, तभी देखिए भैया आएगा। अगर प्रतिभा नहीं है तो जबरदस्ती जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास सिर्फ ये नहीं था कि मुझे अच्छा कपड़ा पहना दिया गया, अच्छी ज्वेलरी में फर्स्ट आ गई, नहीं। आपके पास बोलने की प्रतिभा सबसे पहली होनी चाहिए। आप जज को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, बोल के माइक पे 5000 की भीड़ में। आपका बॉडी फिगर, आपका क्या, ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई छोटा कपड़ा आपने पहन लिया तो फर्स्ट आ जाए, ऐसा कुछ भी मॉडलिंग में नहीं होता। आपका पूरा बदन ढका है, बट अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप अच्छे से बोल रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर से जजेस सेटिस्फाइड हैं, तो ही आप जीतेंगे। उसके साथ भी बहुत सारे टैलेंट्स होने चाहिए, थोड़ा मोड़ा एक्टिंग वगैरह भी आनी चाहिए। आपका एजुकेशन हाई लेवल का होना चाहिए। आपसे कोई इंग्लिश में पूछ रहा है, सडनली यू कैन आंसर दैट व्हाट ही इज सेइंग। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इंग्लिश हिंदी की कोई भाषा नहीं। मैंने अपना इंट्रो हिंदी में दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इंग्लिश हमारी स्पेशलिटी हो सकती है, बट हिंदी हमारी मातृभाषा है और माँ सिर्फ एक होती है, हम भारतीय हैं। हमें अपना कहीं भी परिचय हिंदी में ही देना चाहिए। दैट इज डजंट मैटर कि आपको इंग्लिश बोलने आता है कि नहीं आता है। जज कौन था?